Good morning, student. Welcome to Gyanjyoti online classes, class 7, English chapter 1. This exercise topic 9 is I am here to speak. I am here to speak by Seven Kulis Suzuki. Yes, the speaker is Seven Kulis Suzuki, or I am here to speak. वो speaker है, orator है, speaker, and your work, your duty is to listen. Yeah. So let's start. Its exercise. This comprehensive part is three part. A1, A2, A3. A1 is answer the question, A2 is reference to context, and A3 is discuss the questions. Okay. So in this way we have to discuss. Question number 1. Who is the author and what does she claim to represent? The author is Seven Kulis Suzuki. Okay, Seven Kulis Suzuki author, and who does she claim to represent? Means she represents ECO, the Environmental Children's Organization, run by a group of 12 and 13-year-old from Canada. Yes, ECO. Okay. 7. In her speech says that she is speaking on behalf of the starving children around the world. Yes, वो पूरे भारत वर्ल्ड में जितने भी गरीब कंगाल हैं उससे लोगों के लिए इनका स्पीच है. Whose cries go unheard, उनकी जो चीखना कान तक नहीं जाता है. Okay, and the countless animals dying across this planet, और जानवरों की बहुत ही हत्या हो रहा है. Yes, और मर रहे हैं because they have nowhere left to go, जीना मुश्किल हो रहा है. For this reason the writer has written this story. Okay, so I am here to speak about these 2 points, about the orphan or the children those who are not getting food. Second one, the very exploitation and torturing of these animals. Yes, number 2 question. What are some of the instances cited by the speaker to indicate the change taking place in nature? Yes, change taking place in nature. नेचर में क्या क्या परिवर्तन उसके बारे में देखिए. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर स्पीच, वो अपने जो भाषण में देखिए, सी साइट्स मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण देकर समझाती है, टू इंडिकेट सेवरल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन नेचर, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है. ओके, सी सेज दैट सी इज अफ्रेड टू गो आउट इन द सन, सूरज के पास जाने के लिए डर लग रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ द होल्स इन द ओजोन लेयर. सूरज में चलने के लिए भी डर लग रहा है क्योंकि ओजोन लेयर है. यू नो ओजोन लेयर है तो क्या होगा? सी इज स्कैर्ड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज इट माइट कॉन्टेंट डेंजरस केमिकल. सांस लेने के लिए भी डर लग रहा है क्योंकि इसमें एयर में भी डेंजरस केमिकल है जो कि एयर को बिगाड़ देगा. द स्पीकर एंड हिज फादर would go fishing in Vancouver, but a few years ago, कुछ साल पहले जो मछली पकड़ने के लिए जाते थे, they found the fish full of cancers. मछली पकड़ने के लिए तो जाते थे जंगल नदी को, लेकिन मछली लाने के लिए भी डर है क्योंकि उसमें भी कैंसर हो गया है. She also heard about animals and planets going extinct, मतलब पूरे विश्व में जानवर और पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं. सो ये सब चीज़ है जो कि पर्यावरण बदलने से, चेंज टेकिंग प्लेस इन नेचर, प्रकृति में बदलाहट को लेकर राइटर लिखी है. यस, अर्थ इज इन डेंजर, थिंक, दैट इज द मोटो ऑफ द चैप्टर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. डज इट मेक ए डिफरेंस टू बी बोर्न इन ए पर्टिकुलर प्लेस और कंट्री? या क्या हम दूसरी अलग अलग जगह में पैदा होने का कुछ अलग है क्या? डज इट मेक ए डिफरेंस, कुछ बदलाहट है क्या, कुछ अलग है क्या? कुछ खास एक जगह में या विदेश में पैदा होने से कुछ परिवर्तन है, कुछ अलग है क्या? चलो देखते हैं व्हाट द राइटर से. द स्पीकर सेवन सुजुकी सेज दैट वेयर वन इज बॉर्न मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस टू वंस लाइफ. जहाँ पर पैदा होते हैं उसके बहुत ही परिवर्तन, बहुत ही अंतर है. Yes, let's see. A child in a
वार टॉर्न कंट्री, जो बच्चा अगर लड़ाई की जगह के देश में पैदा हुआ है, और पुअर नेशन, और जो लड़का गरीब देश में पैदा हुआ है, मे इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक ह्यूमन एसेंशियल्स लाइक फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। गरीब देश में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको खाना पीना रहने के लिए भी संग्राम करना पड़ता है, तकलीफ में जीना पड़ता है। सो इट्स डिफरेंसेस। अमीर देश में पैदा हुआ, रिच कंट्री, कैन एंजॉय लाइफ, लेकिन अफ्रीकन कंट्री, इंडिया का भी ऐसा भी जगह है जहाँ पर लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए भी नहीं है ढंग का, रहने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे जगह में लोगों का जीना बहुत ही डिफरेंसेस है। ओके, ऑन द अदर हैंड ए प्रॉस्परस नेशन कैन ब्रिंग अप इट्स चिल्ड्रन इन ए मच बेटर वे। जो अमीर देश है अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। दे हैव एक्सेस टू बेटर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स गुड टाइप ऑफ फूड, एजुकेशन, अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, एंड ए बेटर लाइफ स्टाइल इन डेवलप कंट्रीज। बट इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, स्टिल इन इंडिया मेरी पॉवर्टी रेट इज मोर। आज भी गरीब से नीचे भी पॉवर्टी, BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल आर एग्जिस्टिंग। सो इमेजिन हाउ दे आर सफरिंग अ लॉट। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज द स्पीकर्स फादर गिव हर। स्पीकर के पापा क्या उपदेश देते उस बेटी को। द स्पीकर्स फादर सेज यू आर व्हाट यू डू। तुम वही हो जो तुम करते हो, नॉट व्हाट यू से। बोलने से तुम ऐसा नहीं बनोगे। यस, आज जो करते हैं उसी से तुम्हारा पहचान है। मतलब आज की डेट में जो नेता लोग बड़ा बड़ा भाषण में बड़ा बड़ा दुनिया की बात फेंकते हैं, तो वो बोलने से कुछ होता नहीं है, लेकिन करके दिखाए तब तुम्हारा पहचान उसी में है। बोलना कथनी और करने में बहुत अंतर है। इसका मतलब द राइटर्स कि पापा बहुत अच्छा एडवाइस दिए थे, यू आर व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। या हमारे शब्द से भी ज़्यादा हमारा कर्म ज़्यादा बात करता है। या इसका मतलब बोलने वाले नहीं हो, लेकिन करने वाले होना चाहिए। ये लेसन का वेरी स्पेशल मैटर है। यस, डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Now let's come to the second phase that explain the slides with reference to the context. Question number 1, and I am reading the reference. Coming of here tonight, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. मैं अपने भविष्य के लिए संग्राम कर रहा हूँ। देखते हैं who is the speaker of this line? Very simple. हाँ, 7 पुलिस सुजुकी। B number, what does she mean by hidden agenda? यहाँ पर hidden एजेंडा का मतलब क्या है? 7 पुलिस स्पीकर स्पीकिंग अबाउट इन द यूनाइटेड नेशंस अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो बाय हिडन एजेंडा। वही हिडन एजेंडा के बारे में 7 सुजुकी वो बता रहे हैं। यस, यू अंडरस्टैंड? नंबर 2, लूजिंग माई फ्यूचर इज नॉट लाइक लूजिंग एन इलेक्शन। मेरा फ्यूचर लूजिंग माई फ्यूचर इज नॉट लाइक लूजिंग एन इलेक्शन। इलेक्शन में खोए तो इसका मतलब जीवन को भविष्य हम नहीं खोए हैं। और फ्यू पॉइंट्स ऑन द स्टॉक मार्केट। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट और दिस इज द रेफरेंस। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट फ्यूचर इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। ओके, 7 पुलिस सुजुकी इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द एंटायर मैनकाइंड, the earth and the ecosystem. She personalizes it as her own future, and the words my future मतलब पूरी दुनिया का भविष्य। यस, यहाँ पर राइटर पूरी दुनिया के भविष्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि भविष्य खतरे में है। नंबर 2, how is it different from losing an election और स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट और इलेक्शन को खोने के बारे में डिफरेंस के बारे में क्या बताना चाहते हैं? यस, क्वेश्चन नंबर 2, 7 पुलिस सुजुकी सेज दैट लूजिंग हर फ्यूचर is unlike losing an election or a few points on the stock market because these are the temporary and non life-threatening issue. एक वो लाइफ को मतलब खतरे में लाने वाला घटना नहीं है। अगर
इलेक्शन में खो जाते हैं तो हम दूसरे तरीके से भी जी सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में अगर डाउन हो गया, तुम्हारा बिजनेस डाउन हो गया, तो तुम दूसरी तरीके से जी सकते हो, नॉट लाइफ थ्रेटनिंग इशू। ओके, ऑन द कंट्रारी द एनवायरमेंटल इशू, another point, what issue he tells environmental issue that she brings forth affect not only the present but also the future generation। आज पर्यावरण जो खराब हो रहा है सिर्फ अभी के लिए खतरा नहीं है, भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए भी खतरा है, सबके लिए मुसीबत है। दैट इज द लाइफ थ्रेटनिंग इशू दैट 7 Coolidge Suzuki speaks here। द इशूज रिलेट टू ह्यूमन्स। ये इशू क्या है? इंसान के लिए है, animals and entire flora and fauna। Flora means animals and birds and plants। These are called the issue that speaker says। Question number 3, in my life I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies, but now I wonder if they will even exist for my children to see। Yes, so here is the reference, in my life I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies, but now I wonder if they will even exist for my children to see। ये सब बचेगा क्या मेरे बच्चों के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर सवाल किया है, why did the author feel that it was like a dream come true to see wild animals and a forest? Okay, answer is with rapid deforestation, जैसे बहुत तरीके से पेड़ कट रहा है, and as extinction of wildlife, मतलब जंगली जो जीवन है जो क्या है, नाश हो जा रहा है। It has become a rarity to see wild animals and forest। The speaker, Stephen Suzuki, is doubtful that these wonders of nature won't exist for the coming generations to see। मतलब आने वाला जीवन में ये प्रकृति का जितना भी चीज़ है शायद रहेगा अपने बच्चों और आगे वाले भविष्य में। Therefore, she says that this is a dream, एक सपना है, come true to see the wild animals and forests, जो कि जानवर और पशु पक्षी और पेड़ पौधे में सच्चाई होने के लिए जा रहा है। ये पर्यावरण प्रेमी सुजुकी 7 Coolidge Suzuki का मत है। क्वेश्चन नंबर बी, why is she apprehensive about it lasting in the future? Yes, नंबर बी इज आंसर, every other way, हर तरीके से, other days, one or the other species of animal is getting extinct। एक या दो दिन हर प्राणी एक दिन विलुप्त हो रहे हैं, जैसे डायनासोर्स, बेंगल टाइगर एंड मेनी मेनी स्पीसीज डूडू अभी दुनिया में नहीं है। यस, द वाइल्ड लाइफ इज डिप्लीटिंग फास्ट, जंगल का जीवन भी दिन ब दिन बर्बाद होते जा रहा है। यस, 7 Coolidge Suzuki is apprehensive that the rapidity with which these wonders of nature are perishing, प्रकृति का जो आश्चर्य जो चीज़ है दिन ब दिन विनाश होते जा रहा है, these may not last for the generations to come, और आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट जनरेशन मतलब आने वाले पीढ़ियों में वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, it will be destroyed। Yes, the question number 4, you grown up say you love us, but I challenge you, please make your actions reflect your words। या you grown up say you love, बड़े लोग बोलते तुम प्यार करते हो, बट आई चैलेंज यू, लेकिन मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेक योर एक्शंस रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स, ये तुम्हारे शब्द में जो बोलते हो करके दिखाओ, सिर्फ होठों में प्यार नहीं, यस कर्मों में भी होना है। लेट्स सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द राइटर चैलेंज द लॉ दैट एडल्ट डिस्प्ले टुवर्ड्स चिल्ड्रन? यस, ये राइटर यहाँ पर बच्चों को जो बड़े लोग प्यार करते हैं उसके बारे में क्या चैलेंज करना चाहते हैं। लेट्स सी, द स्पीकर 7 Coolidge Suzuki says that although the elders teach the children not to fight with others, जैसे बड़े लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बड़े से फाइट नहीं करना है,
टू वर्क थिंग्स आउट, टू रेस्पेक्ट अदर्स, बड़े को आदर देना है, टू क्लीन अप द मेस, साफ करना है, नॉट टू हर्ट अदर क्रीचर्स, अदर प्राणियों को तकलीफ नहीं देना है, टू शेयर एंड नॉट टू ग्रीडी, मिल बांट के खाना है, लालची नहीं होना है। यस, दे देमसेल्व्स डोंट फॉलो दैट, होते तो हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं। वो जो वाणी है दूसरों के लिए है लेकिन खुद के लिए नहीं है। दे से दैट दे लव देयर चिल्ड्रन, वो बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ठीक है, बट देयर एक्शंस डोंट सपोर्ट व्हाट दे से, लेकिन कर्म से तो नहीं करते हैं, कर्म से तो उल्टा है। दे डोंट केयर फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं, एंड आर इंसिस्टेंट ऑन स्पॉइलिंग द प्लानेट, इसी तरीके से वो लोग इस ग्रह को भी, प्लानेट को भी बर्बाद कर रहे हैं। दिस इज द राइटर्स व्यू अबाउट द एंड display their love towards the children. Okay, next number question. What action is the speaker pleading for? कौन सा एक्शन वो निवेदन कर रहे हैं? The speaker is requesting the adults to follow what they teach their children. जो वाणी, जो शिक्षा बड़े लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसे बोलना नहीं है, उसको खुद को भी करके दिखाना है। They should make efforts to कॉन्वर्स द प्लानेट, उनको पर्यावरण को, धरती को बचाना है, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए धरती को बचा के रखना है। दिस इज द व्यू ऑफ सेवन सुजुकी इन A2 reference context I discuss. I think we have understood. Now we shall come to the topic of A3, discuss of the long questions. Name some of the animals that have become extinct and forests which are dwindling. Why do you think this is happening? Okay, this is one of the environmental subject. ये जो बुक में है और शायद आप अपने दिमाग से और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। Now there is an internet and you can collect different data and you can write. Okay. Many things already listed. I have told you. Dodo, one of the bird. In the Mauritius island, Britishers ate all this bird. Passengers pigeon, एक pigeon है, वो भी पूरी दुनिया में नहीं है, वो भी। Tasmanian tiger आज दुनिया में नहीं है। Woolly mammoth, mammoth means elephant like animal, mammoth दुनिया से छोड़ के चले गया है। Golden toad मतलब एक मेंढक है, golden toad, वो भी दुनिया में नहीं है। Zanzibar leopard है। Tacupa pupfish, Parenchyma ibex, West Erican, black rhinoceros, Sphinx mako, ये सब और दुनिया में नहीं है। लेट्स सी, पूरा ही दुनिया से जुदा हो चुके हैं। एनिमल्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट पोचिंग और किलिंग, शिकार करना, मारने से जानवरों की जो प्रजाति है विलुप्त हो जा रहा है। यस, देयर स्पीसीज आर इन डेंजर। चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग परिवेश बदल रहा है उससे भी जानवर भी खतरे में हैं। और बिकॉज द प्लांट्स एनिमल्स ऑन व्हिच द स्पीसीज हैड डाइड, सम अदर्स लॉस्ट देयर हैबिटेट, और कुछ अपना हैबिटेट मतलब वासस्थान को भी खो रहे हैं। Some animals become extinct because more powerful predators destroyed their entire species. बड़े उनके हिंसक जो खाने वाले उनको प्रजाति को पूरा ही खा के विलुप्त कर दे रहे हैं। So 82 countries out of 148 countries lying within the original forest zone have lost all their intact forest landscapes. आज जंगल दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। Some dwindling forest areas are Antarctic forest or Gran Chaco or Borneo, Cerrado in Brazil, Congo Basin in Eastern Africa. ये सब जंगल भी दिन ब दिन क्या हो जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। Forests are dwindling due to conservation of forest to cropland and pasture। फॉरेस्ट को
जानवरों को खिला दे रहे हैं और खेती का ज़मीन बना दे रहे हैं. कैटल, टेंचिंग, माइनिंग, illegal logging and road construction. These are the points that forests are decreasing due to this region and environment is in danger. So this is happening. So you can see that earth is in danger. This next point, do you feel that preventive action can be taken to stop the degradation of our environment? पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं? Preventive action, very nice point. Yes, preventive actions can be taken to stop the degradation of our environment. Natural resources must be used. प्रकृति में जो मिलता है उसको यूज करें, जैसे कि पेट्रोल डीजल को ज़्यादा नहीं चला के नेचुरल रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं. मैनेज एंड कंजर्व इफिशिएंटली, उसको बचाने की कोशिश करना है. टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू इंटरफियर विथ आवर नेचुरल एनवायरमेंट. जो प्राकृतिक पर्यावरण को हमको चोट नहीं पहुंचाना है. पोल्यूशन, लैंड, वाटर, एयर एंड नॉइज मस्ट बी चेक. हर चीज़ को देखना है. पोल्यूशन, जिस लाइक पोल्यूशन, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, ये सब को चेक करना है. लैंड, जमीन कितना बर्बाद हो रहा है, क्या हो रहा है. नाउ ग्लोबल वार्मिंग एंड लॉट्स ऑफ कैलामिटी, उसको ध्यान देना है. वाटर, पानी कितना हम केयर लेते हैं. एयर एंड नॉइज मस्ट बी चेक, सबको देखना है. पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल, जनसंख्या को भी कमाना है. यस, नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट एरिया मस्ट नॉट बी इंटरफियर्ड विथ. जंगल का जो प्राणी है उनको हमको ज़्यादा नुकसान नहीं करना. वी हैव टू लुक आफ्टर देयर. So these are the preventive actions can be taken to stop the degradation of our environment. We have to check, yeah, to save our earth. Do you understand these points? Next point, vocabulary. Yes, students, you should see vocabulary here. Signposts. In a speech, what are the terms used? Let's see. Signposts are important verbal statements used during a speech to engage the audience and bring them through the different stages of one speech. Very nice one. जब हम स्पीच देते हैं तो हमारा बोलने का स्टाइल क्या है? Let's see. Suppose signposts help to highlight an important point in our speech. Just like to begin with, may I focus your attention on the table, chart, figure. Most importantly, yes, in this one we have to start. They help make a constructing statement. Yeah, मतलब कुछ उल्टा बोलना है तो however, despite this, on the other hand, we can say they help add an extra point means in addition to. Furthermore, they help set time or sequence means fast. The most important thing. So let me start by. So finally, that brings us to my last point. Yes, if you're telling the point, in fact, not only but also we can use other examples of signposts. Today I am going to talk about. We are moving on to, let's take a moment. As you may know, this is the way we have to speak. You have to practice this phrase. Number 8, very important in the time of speech. Now here is some list of the signpost expression used in the speaker in the speech. What are these? Number 1, well. She does well. मतलब जो बोल रहे हैं आगे अच्छा बोल रहे हैं. I am here to speak. मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ी हूँ. मैं यहाँ बोलने के लिए हूँ. I am only a child. The way of speaking, okay? Then you don't know, use repeated. You don't know, मतलब तुमको पता नहीं. मैं जो मारता हूँ तुमको पता नहीं है तो याद करा देता हूँ. हाँ? The speaker asks questions to engage the audience. Then when you do go out and the things you tell us not to do, then why do you go out and do things you tell us not to do? These are the things in the chapter we find by speaker. Now, so B number 2 is the task you can do. You have to do yourself. You make a presentation on pollution and recycling, signposts and presenting in class. These are the tasks you can practice yourself when you want to speak. Let's come to grammar portion. So now student, you can see grammar
and you have to find. Do you know noun has different types of nouns, and one of the noun is abstract noun, that the noun of feelings which cannot be seen, touched, heard, smelled, or even tasted. Yes, that is called abstract noun. So this use in this passage you can read, and then you can find this abstract noun. That's a task for you. You can find it. Okay, this may you can find it for your extra time. You can find it. That many abstract noun and the PDF also given. You read this chapter portion, and you have already given idea, suspense, clarity, courage, happiness, enthusiasm, attitude, horror, hope. These are all abstract noun. You can underline in the textbook. That is your task. Now, C2, you have to make these nouns and make this verb to abstract noun. Let's see. She received the brave award, means bravery award. Brave, bravery. C2, brave, bravery. That is abstract noun. The next one. He is on the pilgrim to Mokame's pilgrimage. Pilgrim is pilgrimage. Right answer, pilgrimage. P-I-L. Pilgrimage. Question number 3. I have great please means pleasure. Please means pleasure. Please, abstract noun is pleasure. P-L-E-A-S-E-R. Question number 4. There is no end to this wicked, means wicked's abstract noun is wickedness. Wickedness. Next question. Bats display great sensitive, means sensitive to light, means sensitive. Abstract noun is sensitivity. 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 It's okay. The last one. There was a lot of bitter between. Means not bitter. Abstract noun is bitterness. Bitterness. Yes, bitterness is abstract noun of bitter. So these are all abstract noun, and let's discuss another point here, that is collective noun. Let's discuss another point. C3. A collective noun refers to a collection of animals, things, or people taken as a whole. The collective noun functions as a singular noun. Okay, बहुत सारे को लेके एक बना. Class of student मतलब पूरे क्लास के बच्चों को एक में लेना. Okay, so that is called collective noun. Many examples we can create. Now here in this chapter exercise, given 8 number exercise. Let's see. A dash of bears chase the hackers. Already given. A sloth of baker. So first number answer, sloth of bears. Number 2, the cook picked up a wet mop to clean the dash of fungi that had grown around the missing colony of fungi. Yes, colony of fungi. Number 3, we have a dash of task, agenda of task to complete before the conference. Number 4, church choirs were greeted by the new dash of singers, choir of singers on Christmas Day. Number 5, a dash of thieves accosted the travelers and tried to rob them. Dash of thieves, gang of thieves. Number 6, the bird watchers saw a dash of owl, parliament of owl, sitting on the branches of the oak tree early in the morning. Number 7, the tired dash of soldiers, regiment of soldiers, were greeted by happy villagers. The last one, a dash of buffalo roams around the pastures in search of fresh grass. A herd of buffalo. You have to learn this. Dash of bear means lot of bear. Dash of colony, a colony of fungi. Dash of task, agenda of task. Dash of singer, choir of singer, gang of robbers, thieves, parliament of owls, then regiment of soldiers, and
called the we have to practice it to practice on and on about this correctly now. More type of information and you have to improve. So here listening and speaking and composition, that is you have to improve your listening and speaking by more speed, and the points are given composition how to, and in the speech already given the PDF, you can follow this and practice it. It is given a special task to you at home, and I hope you study well, read every part and improve your all this matters in the grammar and the literature to be a smart student. So study well, have a good day and goodbye.